देखिए, ये मेरी ज़िंदगी की तजुर्बा है, जीवन का अनुभव है। बचपन से जवानी तक आज़ादाना ज़िंदगी जिया, फ़कीराना ज़िंदगी जिया, शहंशाही ज़िंदगी जिया। अब आप कहेंगे कि शहंशाही ज़िंदगी, वो भी एक गरीब आदमी कैसे जी सकता है? तो देखिए, शहंशाह के लिए, राजा के लिए रियासत की ज़रूरत नहीं है, सल्तनत की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिकंदर को, फिरौन को, नमरूद को, कारून को, सद्दाद को, कंस को, रावण को राज्य मिली थी और वो राजा थे। तो ऐसे शहंशाह, ऐसे राजा ऊपर से तो है राजा, मगर भीतर से भिखारी है, फ़कीर है, कंगाल है, खाली है, खोखला है। तो मैं ऐसा राजा, ऐसा शहंशाह की बात नहीं करता हूँ। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए वली ने एक किताब लिखी थी कि जो मेरी किताब को पढ़ लेगा वो शहंशाह बन जाएगा। एक आदमी उस किताब को कई बार स्टडी किया, कई बार पढ़ा, मगर शहंशाह नहीं बना। कहीं उसकी सल्तनत, कहीं उसकी हुकूमत, कहीं उसकी रियासत नहीं थी। अब वो किताब को लेकर उस के लेखक के पास पहुंचा और कहा कि भाई, आपने तो इस किताब में लिखा है कि इस किताब को जो एक बार पढ़ लेगा वो शहंशाह बन जाएगा, वो राजा बन जाएगा। आज तक हम शहंशाह नहीं बने, कई बार पढ़े, राजा नहीं बने, बार बार पढ़े। आपने क्यों लिखा है झूठ? हमने तो सच समझ कर पढ़ा, एक बार पढ़ने से राजा बन जाऊंगा, शहंशाह बन जाऊंगा, बादशाह बन जाऊंगा। मगर कई बार पढ़ा और अभी तक न मैं राजा बना, शहंशाह बना, न बादशाह बना। तो कहा कि तुम किस शहंशाह की बात करते हो, किस राजा की बात करते हो, किस बादशाह की बात करते हो? तो उसने बताया, जैसे सभी राजाएं हैं, शहंशाहें हैं, बादशाहें हैं, जिनकी रियासत, हुकूमत, सल्तनत है, ढेर सारी खजीने हैं, ताज व तख्त है, लाल व जवाहर है, हजारों हजारों बीवियाँ हैं, रानियाँ हैं। तो लो, ये शहंशाह हैं लोग, इन्हें तुम शहंशाह मानते हो। ये बादशाह है, इन्हें तुम बादशाह मानते हो। ये राजा है, इसे तुम राजा मानते हो। बोले हाँ, यही सब ना राजा है, शहंशाह है, बादशाह है। बोले नहीं नहीं, ये सब भिखारी है, बहुत बड़े भिखारी है। ये सब भिखारी है, बहुत बड़े भिखारी है, और एक तरह के अपाहिज, अपंग, हैंडीकेप है, जो कुर्सी से, सिंहासन से बने हुए हैं। ये कुर्सी पर और सिंहासन पर मुर्दा लाश की तरह बैठे हुए हैं। इनसे कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं करते। दिखने में तो राजा है, शहंशाह है, बादशाह है, मगर मैं जिस बादशाह की बात करता हूँ, जिस शहंशाह की बात करता हूँ, जिस राजा की बात करता हूँ, वो दिलों पर हुकूमत करने वाला, अपनी इच्छाओं पर, अपनी ख्वाहिशातों पर, अपने जज्बातों पर, अपने गुस्से पर, अपनी नफ़रत, अपनी लालच, अपनी हवस, अपने क्रोध,
अपने डर पर राज्य करने वाला शहंशाह बनेगा, राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। और वही असल में शहंशाह है, बादशाह है, राजा है। भले ही वो भीख मांगते हुए नजर आता है, भले ही वो नंगे धड़ंगे फुटपाथ पर सोए हुए नजर आता है, मगर उसने अपने भीतर की इन सभी पर हुकूमत किया है, इन सभी पर राज्य किया है, इन सभी का बादशाह बना है। बाहर दुनिया की नहीं, बाहर संसार की नहीं। तो तुम अपने भीतर के इन सभी पर राज करना चाहते हो, हुकूमत करना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, तो फिर से मेरी किताब को पढ़ो एक बार मेरे कहने से। जाओ, उसके बाद बताना। फिर से वो गया और कहे कि गहराई से पढ़ना, गहराई से पढ़ना और पूरे सच्चाई ईमानदारी से, जैसे कोई कुरान पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, ऐसे ही पाक साफ होकर पूरे पाबंदी के साथ, पूरे एहतराम के साथ। इसे ये मत समझना कि एक किताब है, बल्कि ये खुदा की आवाज़ है, खुदा की पुकार है। इसमें लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, अल्फाजों में, लफ्ज़ों में मत जाना। सुनोगे, सुनाई देगा खुदा की आवाज़, खुदा की पुकार। खुदा तुमसे क्या कहता है, खुदा तुमको क्या कहता है। इसे तुम कागज़ की किताब मत समझना। ये कोई गीता, रामायण, बाइबल, कुरान नहीं है, उपनिषद नहीं है। ये मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत है, ये मेरी वजूद है। सच पूछो तो खुदा है। इस तरह से पढ़ोगे तब तो कामयाब हो जाओगे। ऐसे ही वो गया और ठीक उसी तरह से जैसे कहे थे पढ़ा, और सही मानों में एक ही बार पढ़ने के बाद वो राजा बन गया, शहंशाह बन गया, बादशाह बन गया। आकर कहा कि मैं वाकई राजा हूँ, शहंशाह हूँ, बादशाह हूँ। बोले इतना तुम समझ गए कि तुम राजा हो, बादशाह हो, शहंशाह हो? तो हाँ। बोले फिर भी तुम गलत हो, क्योंकि तुम राजा नहीं हो, बादशाह नहीं हो, शहंशाह नहीं हो। एक और किताब मैंने लिखा है, उसे तुम पढ़ो। ठीक इसी तरह से पढ़ना, बल्कि इससे ज़्यादा गहराई से पढ़ना। तो उस किताब को ले जाकर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था जो एक बार इसे पढ़ लेगा वो खुदा बन जाएगा। हेडिंग थी उसकी, एक बार इस किताब को जो पढ़ लेगा वो खुदा हो जाएगा। बोले देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग, एक बार जो इस किताब को पढ़ लेगा वो खुदा हो जाएगा। ओ, पहले तुमने उस किताब को पढ़ा, बार बार पढ़ा, बादशाह नहीं बने, राजा नहीं बने, शहंशाह नहीं बने। मैंने बताए हुए तरीकों से पढ़ा तो तुम बादशाह बने, राजा बने, शहंशाह बने कि नहीं बने? बोला हाँ हाँ। बोला इसे तुम पढ़ना, मगर मोहब्बत से पढ़ना, प्रेम से पढ़ना, आशिकी से पढ़ना। उस किताब की तरह इसको मत पढ़ना, बुद्धि से, मन से, आत्मा से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से, आशिकी से, पागलपन, दीवानगी से। ये जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो इस किताब को पढ़ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि बिना पागलपन, दीवानगी, आशिकी के ये किताब पढ़ना नावल पढ़ने के बराबर होगा और तुम खुदा नहीं बन सकोगे। कहा ठीक है, अभी सरसरी तौर पर या जैसे भी पढ़ सकता हूँ तो हाँ पढ़ो, मगर ये किताब जब तक तुम पागल नहीं हो जाओगे, दीवाना नहीं हो जाओगे, आशिकी में डूब नहीं जाओगे, इश्क में खो नहीं जाओगे, तब तक ये किताब पढ़कर कुछ नहीं होगा।
इंतज़ार करना, पागलपन, दीवानगी, आशिकी जब तुम्हारे अंदर जाग जाए तो इस वक्त इस किताब को पढ़ना, तब तुम्हें इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत मालूम होगी। ठीक है, ऐसे ही वो ले गया, पढ़ा। अभी तो पागल नहीं था, दीवाना नहीं था, आशिकी नहीं थी, मोहब्बत नहीं था, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी। अभी नॉर्मल इंसान की तरह वो बादशाह था, शहंशाह था, राजा था। जब वो थोड़ी सी पागलपन में, दीवानगी में, आशिकी में अपने आप को देखा तो उस किताब को पढ़ा। उसी पागलपन, दीवानगी में, आशिकी में एक बार पढ़ा, एक बार, और ला करके किताब दे दिया, बोला लीजिए, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो मैं खुदा हो गया हूँ, और खुदा को पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले मैं आम इंसान था, आपकी किताब पढ़ा, राजा बन गया, तब भी मैं इंसान था, क्योंकि राजा था, शहंशाह था, बादशाह था। अब मैं इस किताब को पढ़ा हूँ पागलपन में, दीवानगी में, मदहोशी में, मदमस्ती में, तब मैं जाना कि मैं खुदा हूँ, और अब मैं जान गया हूँ कि मैं खुदा हूँ। और खुदा को किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को पढ़ लिया। अब किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब तो खुदा ही है, सब कुछ तो खुदा ही है। जब मैं खुदा हूँ तो फिर क्या है जो खुदा नहीं है, कौन है जो खुदा नहीं है। अब मुझे एक खुदा ही खुदा नजर आता है, कुछ भी है वो खुदा है, कोई भी है वो खुदा है। अब आंखों से देखना बंद कर दिया, अकल से, दिल से, रूह से देखना बंद कर दिया। अब खुदा की नज़र से, खुदा की निगाह से खुदा होकर मैं देखता हूँ, और सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो एक किताब पढ़ने से तो नहीं हुआ, हालांकि किताब पढ़कर ही हुआ, मगर नहीं, किताब पढ़कर नहीं हुआ। आपको लगेगा कि किताब पढ़ के हुआ होगा, नहीं। किताब एक आईना थी जिसमें उसने अपने आप को देखा था। किताब एक आईना थी जिसमें उसने अपने आप को देखा था, और देखकर अपने आप को जाना था, पहचाना था। पहले वो मामूली इंसान था, ये भी ठीक था। उसके बाद वो राजा, शहंशाह, बादशाह बना, ये भी ठीक थी। उसके बाद में वो खुदा बना। जैसे बुद्ध एक मामूली इंसान थे बचपन में, फिर राजा बने, तभी एक इंसान ही थे। उसके बाद वो भगवान बने, तब वो इंसान नहीं रहे। तो ये किताब एक बहाना है, किताब से मतलब नहीं है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। ये हकीकत है, ये सच है। आप किताबों में उलझे रहेंगे, शब्दों में उलझे रहेंगे, किसी महापुरुष, किसी सत्पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष की बातों में उलझे रहेंगे, तो आप कभी भी खुद को पहचान नहीं सकेंगे। क्योंकि आप बुद्ध पुरुष को, सत्पुरुष को, ईश्वर पुरुष को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं। जैसे मंदिर की मूर्ति, जैसे मंदिर की मूर्ति जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ही बुद्ध पुरुष को, सत्पुरुष को, महापुरुष को देख रहे हैं। और जब तक आप उसको देख रहे हैं तब तक आप ईश्वर को, खुदा को नहीं देख सकते। हाँ, उसको देखते ही देखते में इतना खो जाए, इतना डूब जाए, क्या वो नजर नहीं आए, तो ईश्वर नजर आएगा, खुदा नजर आएगा। इतना है कि उसको देखते देखते में अगर डूब गए, खो गए, अब वो शरीर, वो जिस्म, वो बॉडी वहाँ मौजूद है, मगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है।
एक प्रकाश, एक रोशनी, एक नूर जो दूर दूर तक फैली हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है। जैसे चिराग, मिट्टी का दिया और उसकी फैली हुई रोशनी। आप रोशनी को देख रहे हैं तो कहीं अंधकार नहीं है, लेकिन मिट्टी के दिए को, चिराग को अगर देखेंगे तो आपको मिट्टी का दिया चिराग ही नजर आएगा। ऐसे ही बुद्ध पुरुष की शरीर, महापुरुष की शरीर आप देखेंगे, उसकी प्रतिमा देखेंगे, उसकी समाधि देखेंगे तो आप उसी पर अटके रह जाएंगे, उसी पर अटके रह जाएंगे, मगर उसको पार करेंगे, आर पार देखेंगे। अब बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसको पार कर दिए, अब आपको ईश्वर दिखाई देगा, खुदा दिखाई देगा। तो बुद्ध पुरुष होते नहीं है, सत्पुरुष होते नहीं है, वो एक धोखा है कि वो है। आपके लिए बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष है, मगर वो तो कब के चले गए, अब नहीं है, वो अब नहीं है। मगर एक कारवां गुजर गई, कबार देखते रहे, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे। यही चीज है कि बुद्ध पुरुष तो कब के चले गए होते। आप जिसको देख रहे वो बुद्ध पुरुष की सांप गुजर गई, लकीर पीटते गए, कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे। बस यही हकीकत, ही सच्चाई है, क्योंकि आपसे पहले वो जा चुका है। मुझको सदाई न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, मैं सोना सा जल बुझा हूँ, मुझको हवाएं न दो। तो ये सच्चाई हर बुद्ध पुरुष की होती है आपके सामने बैठे हैं, आपके आगे बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको उपदेश आदेश दे रहे हैं, मगर वो वहां मौजूद नहीं है। आपकी नज़र की धोखा है, आपकी आंखों का धोखा है, वो वहां मौजूद नहीं है। शरीर है, जिस्म है, मूर्ति की तरह, बुद्ध की तरह, प्रतिमा की तरह, मगर वो अब यहाँ नहीं है। वो तो लीन हो गया ब्रह्मांड में, कैनात में, अनंत में, अजीम में, विराट में, ईश्वर में, खुदा में, भगवान में, सागर में। अब वो बुद्ध रहा कहाँ, अब वो कतरा रहा कहाँ, वो तो समुद्र में विलीन हो गया। तो अगर कोई महापुरुष, बुद्ध पुरुष आपके सामने आकर बैठ गया, या आप उसके सामने जाकर बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सामने है, आप उसके सामने है, बल्कि आप उसमें डूबने की कोशिश करें, खोने में कोशिश करें। वो एक तरह का रास्ता है और मंजिल भी है। अभी आपके सामने वो पूरा का पूरा खुदा है, पूरा का पूरा खुदा है। आप अगर उसे खुदा समझ लेते हैं तो आप खुदा हो जाते हैं। वो नहीं, वो तो कब का हो चुका है, आप हो चुके। जैसे ही समझ लिए कि वो खुदा है, बस जैसे आईने के सामने खड़े हुए और पहचान गए कि मैं हूँ, तो आईने में आप ही की प्रतिबिंब है, आप ही है, कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। इसी तरह से बुद्ध पुरुष कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है, वो आप ही है, वो आप ही की हकीकत, वो आप ही की सच्चाई है। बुद्ध सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। कबीर, नानक, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, मरियम, राबिया, क्योंकि असल में सबकी सच्चाई खुदा है, और ये सब खुदा है, इन सब की सच्चाई खुदा है। आपकी भी हकीकत, सच्चाई खुदा है। आप अपने जिस्म को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पकड़ कर बैठे हैं, ये मौजूद लहरों तरंगों को पकड़ कर बैठे हैं, जबकि आप सागर है, समुंदर है। जबकि आप सागर है, समुंदर है, मौज नहीं, लहर नहीं, तरंग नहीं,
और आपने समझ लिया कि मैं मौज हूँ, तरंग हूँ, लहर हूँ। आपने समझ लिया कि मैं 5-6 फुट का, 4-5 फुट का, हाड़ मास का एक इंसान हूँ। नहीं, ये गलत है। यही समझ कर तो सब फंसे हुए हैं। आपको ये समझना है कि मैं खुदा हूँ और खुदा निराकार है, लावजूद है, और आप भी निराकार, आप भी लावजूद है।